हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPHDM में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT बेस्ड बुक राजीव प्रकाशन, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 दो चरवाहे रेखीय समीकरण का प्रश्नावली 1.3.1 पढ़ चुके हैं। आज प्रश्नावली 3.2 प्रारंभ करेंगे। प्रश्नावली 3.2 में पहला सवाल क्या कर रहा है, निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो, आपको इससे पहले वज्र गुणन विधि पढ़े थे और पहले प्रश्नावली में पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि से एक सवाल हल किए थे। अब सभी सवाल इस प्रश्नावली में 3.2 में प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना होगा। ठीक, प्रतिस्थापन विधि। तो पहला सवाल क्या है, देखिए सवाल नंबर 1। ये आपको दिया x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, ये आपको सवाल दिया है। इसे बोल रहा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में इसमें क्या होता है, ये आपको दो समीकरण दिया गया है, पहला है ये दूसरा है। चाहे इससे चाहे इससे आपको एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के रूप में निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए हल करके बताते हैं कैसे होगा। पहले लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। इसको इस साइड ले जाओ, y इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस y, इसे बोलो इक्वेशन नंबर 2। प्रतिस्थापन में क्या होता है, पहला समीकरण को चाहे दूसरा समीकरण से हमने पहले को फिक्स किया, दूसरे से x का मान निकाला, किस रूप में निकाला, y के रूप में हमने इसे निकाला है। तो अब ये मान उठा के हमें समीकरण 1 में रखेंगे, जहां पर x होगा उसके स्थान पर ये वैल्यू यहां पर पुटअप कर देंगे। तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर ई मान उठा के मैं रखा, जहां पे x से क्या रखो 4 प्लस वाई अपने स्थान पे बराबर 14। इस 4 को इस साइड ले जाइए, जोड़िए, कितना हो जाएगा 2y, इस साइड जाएगा घट जाएगा, हो जाएगा 10, y बराबर 5, 2 से भाग दोगे इससे, एक कट जाएगा तो y बराबर 5 आएगा। ठीक है, इस y का मान उठा के अब इसमें नहीं रखना है, हमें 2 में रखना है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये y यहां रखो, तो x बराबर 4 प्लस y का सम क्या रखेंगे 5, x बराबर 9, ये हुआ। अतः x बराबर 9, y बराबर कितना है 5, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, यही आपका आंसर हुआ। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। सभी सवाल को इसी प्रकार से हमें लगाना है। आइए इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, s अपॉन 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6, t बटे 2 बराबर 6 है। ठीक, s माइनस टी बराबर 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6। इसे भी आपको प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो लिखिए हल प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में पहला समीकरण लिखिए, पहला समीकरण s माइनस टी बराबर 3। अब देखो इससे आसानी से हमें निकल आएगा, s को रोकिए, t को इस साइड ले जाइए, 3 प्लस टी, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक, ये अब दूसरा लाइए, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6।
इसका एलसीएम लीजिए, 2 से इसमें गुणा कीजिए, 3 से इसमें गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 2s, 3 से गुणा करो 3t, ए इससे गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर 6, इसको इस साइड ले जाओ, इससे 3 गुणा कर दो, हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 छंग 36, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब देखो हमने यहां से s का मान निकाला है, किस रूप में, t के रूप में निकाला। इस s का मान समीकरण 2 में रख देंगे, जहां पर s होगा वहां पर ये रखेंगे, 3 प्लस t रखेंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जहां पे सिर्फ 2 अपने स्थान पे, s का मान क्या है 3 प्लस t, 3t अपने स्थान पे रहेगा बराबर 36, इसे गुणा करो, 2 3 6, 2t प्लस 3t बराबर 36, ये दोनों को जोड़िए, 3 2 5 5, इसको इस साइड ले जाओ, ये प्लस है तो जाएगा माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 6 5t बराबर 30, अगर t का मान निकाले तो 5 से इसमें भाग दो, 5 छंग 30, इस t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक में यस 3 प्लस 6, यस बराबर कितना हो गया 9, यस बराबर 9, तो ये आपका आंसर हुआ। आंसर कैसे लिखोगे, अतः यस बराबर 9, टी बराबर 6, टी बराबर 6 आया है, ये आपका आंसर हुआ। ये हुआ प्रतिस्थापन मेथड। ठीक, नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 3, पहले का तीसरा। अब देखो इसे कर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये 3x, ओ पहले लिखे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, पहला समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3, ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 1। ये दूसरा समीकरण है हमारा 9x माइनस 3y बराबर 9। इसे थोड़ा सरल करते हैं, 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन ले लो इसमें, 3x माइनस वाई बराबर 9, इस 3 से भाग उसमें कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। अब ये चीज गौर से देखो, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, 1 और 2 दोनों क्या है, सेम है। जब दोनों समीकरण सेम होते हैं इसे हम हल नहीं कर सकते, एक्स वाई का मान नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात करते हैं, इससे a1 a2 a3 निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर हम a1, ये पहला समीकरण है, a1 बोलेंगे, a1 का मान 3, b1 का मान, देखो ये माइनस है ना, माइनस ले लेंगे, -3, c1 इसको इस साइड ले आएंगे, ये -3 हो जाएगा। समीकरण 2 से जिस तरह से प्रश्नावली नंबर 3.1 में लगाए थे उसी प्रकार से 1 2 से निकालेंगे तो a2 3 b2, एक मिनट, इसका गुणांक क्या है 1 है ना, यहाँ 1 लिखे जाएगा, इसका गुणांक क्या है 1, -1, c2 इसको इस साइड ले आ, एक हो जाएगा -3, और रेशियो निकालें a1/a2 3/3, ये हो जाएगा 1/1, एक कट जाएगा, 3 1 कम 3, b1/b2 -1/-1, ये हो जाएगा 1/1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, c1/c2 निकालेंगे -3/-3, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/। अब देखो ए भी 1/1, ए भी 1/1, ए भी सभी रेशियो क्या है, बराबर है। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, मतलब दोनों समीकरण जब बराबर हैं
ये हुआ। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक, यही इसका आंसर होगा। मतलब जब दो समीकरण सेम सेम हो जाए उसे हम हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो कंडीशन ये वाला फॉलो करेगा। एक कंडीशन बोलता अपरिमित रूप से अनेक हल। आइए इसका सवाल नंबर 4 ट्राई करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4, इसे मिटा देते हैं लाइन को। चलिए इसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? दो समीकरण दिया, पहले समीकरण को थोड़ा सा इजी करते हैं। पहला क्या लिखा है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। सवाल यही है। हाँ, ये देखो, ये दशमलव में, पहले दशमलव को हम लोग हटाएंगे। दशमलव कितने अंक है पीछे? दशमलव कितने अंक पीछे? एक अंक है। जब दशमलव को हटाएंगे तो इसे लिखेंगे 2/10, क्योंकि एक है। इसे क्या लिखेंगे? 3/10। इसे क्या लिखेंगे? 13/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए हम एक जीरो बढ़ाएंगे। अब देखो ये 10 ये सभी कॉमन हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरा 4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको भी लिखो 4/10। इसे क्या लिखेंगे? 23/10। 8 10 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा कॉमन होने के बाद। 4x प्लस 5y बराबर 23। क्वेश्चन नंबर 2। दो समीकरण आपका बन गया। चाहे आपको इस समीकरण से चाहे इससे, एक समीकरण से हमें एक वेरिएबल का मान निकालना पड़ेगा। हम इसी से निकालते हैं। चाहे उसको रोकिए, इसको इस साइड ले जाओ। 23 इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5y 4 से भाग दीजिए। 23 माइनस 5y/4 ये हुआ। इसको हम समीकरण 2 ना बोलकर हम समीकरण 2 इसे बोले। ठीक, क्योंकि y का मान निकाल किसी में रखना पड़ेगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ए 2 बाहर, x का मान कितना? ए पूरा है। क्या है? 23 माइनस 5y/4 ब्रैकेट ऑफ, और क्या है? प्लस 3y अपने स्थान पे बराबर 13। ए हुआ। अब क्या करेंगे? 2 से इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। 4 से इसमें गुणा करेंगे। क्यों? एलसीएम में लेना है। पहले हम इसे हल कर लेते हैं। ओ सॉरी, इसे क्या करेंगे? ये 2 से 4 कट जाएगा। अब ये हो गया हमारा करती है बातें। अब देखो 2 से 2 कट गया ना। अब ये बचा क्या? 23 माइनस 5y/2 प्लस 3y बराबर 13। अब इसका एलसीएम ले लो। 23 माइनस 5y 2 से गुणा करो 6y पूरे बटे 2 बराबर 13। ये देखो ये 23 अपने स्थान पे रहेगा। 23 अपने स्थान पे, इसे तो ये माइनस 5y 6y कितना हो जाएगा? y 2 से इसमें गुणा 13 दूना 26, y बराबर 26 इस साइड जाएगा माइनस 23, y बराबर कितना हो जाएगा? 3। इस y का मान उठा के समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखो तो x अपने स्थान पे 23 अपने स्थान पे माइनस 5 y के स्थान क्या करो 3/4, 23 माइनस पंक्तियां आई 15/4, 13 में से 5 निकालेंगे तो 8/4, 4 दूना 8, x बराबर 2। क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 2, y बराबर 3। यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका पहले का 5वां, इस सवाल आपको दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, पहला समीकरण √2 से करणी में, x करणी में नहीं है, ठीक है, प्लस √3 y करणी के बाहर है बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 ये लाइए, √3x माइनस √8y बराबर 0। यहां से हम x का मान निकाल ले, इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, √8y ये हुआ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2y, ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, √3 भाग हो जाएगा। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इस x का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर x का मान, पहले इंप्लाइज दैट बना दे। x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए x जहां क्या रखोगे 1, √2 अपने स्थान पे, x का मान क्या a है 2√2/√3y प्लस √3y बराबर 0। इसे गुणा करोगे ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4y/√3 प्लस √3y बराबर 0। इसको इसमें गुणा, एलसीएम ले लो, 4y प्लस √3 क्या हो जाएगा 3y/√3 बराबर 0। 4 3 7, इसको इसमें गुणा करो 0 हो जाएगा, 7y बराबर 0, y बराबर 0। इस y का मान उठाकर समीकरण इसमें रख दो, ठीक, दोनों मान क्या है 0 0। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, x अपने स्थान पे, यहां आप थोड़ा इंप्लाइड दैट बना दीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक, इंप्लाइड दैट यहां रखो, 2√2 इंटू वाई का मान 0/√3, तो ये क्या है x का मान, x का मान 0, अतः x बराबर 0, y बराबर 0। ये आपका आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर 2 बराबर -2। दूसरा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस बराबर माइनस इतना, ठीक है। ठीक, इसे क्या करें प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि,
प्रतिस्थापन विधि। पहला 3x बटे 2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसका एलसीएम ले लो। 3 त्रिका 9x, 2 पंचे 10y बराबर 2 तिहाई 6। 6 से 3 गुणा करेंगे इसमें तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा लाइए, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसका भी एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम 2 से इसमें करो 2x प्लस 3y बराबर a/6। ये 6 क्या हो जाएगा, इसमें 3 गुणा हो जाएगा 13। एक है 3 दूनी 6, 6 3 गुणा करो 6 6 से 6 कैंसिल। 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से x का मान निकालें, यहाँ से 2x बराबर 13, इसको इस साइड ले जाएंगे तो -3y। आइए नेक्स्ट आगे हल करते हैं। x को रोकिए, 2 को भाग कर दीजिए, 13 माइनस 3y/2। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इस x का मान उठा के किस में रखोगे, 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखो 9 अपने स्थान पे, 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y बराबर -12 ये हुआ। इसको इसमें गुणा करो, 93 117 होता है ना, 9 3 27, 2 से इसमें गुणा करो -20y पूरे 1/2 -12। ये पूरे 1/2 ना लिखकर इस 2 को इसमें हम गुणा कर दें, ठीक, तो ये हो जाएगा -24। ये हुआ। इन दोनों को जोड़िए, 27 कितना हो जाएगा 47, चिन्ह माइनस का y, -24 इस साइड जाएगा -117 -47y बराबर -7 4 11 3 4 1 141 माइनस माइनस कट जाएगा -141 -47। तो y बराबर कितने टाइम में कटेगा, 3 7 21, 2 3 चौके 12 2 14, 3 बार कट जाएगा 47 3 141। y बराबर 3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान इसमें रखो, 13 माइनस 3 × 3/2 ये हो जाएगा 13 माइनस 9/2, 9 4 13/2, 2 से काटोगे 2, x बराबर 2। अतः x बराबर 2, y बराबर 3। यही आपका आंसर हुआ। आपका सवाल नंबर 1 में 6 सवाल थे, इस सवाल आपके कंप्लीट हुए। बस आज इतना ही, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।